ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी साल के आखिरी सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में बदलाव किया गया है। 1 बजे कार्य समिति सलाहकार की बैठक होने वाली थी, जिसके वक्त में बदलाव कर दिया गया है। गुढ़ा प्रकरण होने के बाद समय में बदलाव हुआ है। अब 4 बजे कार्य सलाहकार समिति की बैठक की जाएगी। तो 1 बजे ये बैठक तय थी, लेकिन गुढ़ा प्रकरण के बाद चूंकि अब कार्यवाही को स्थगित किया गया है, 2 बजे के बाद दोबारा से कार्यवाही सुचारू की जानी है। इसके चलते इस बैठक में भी बदलाव किया गया है। 1 बजे होने वाली बैठक अब शाम के 4 बजे की जानी है। सुधीर शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, बदलाव हुआ है निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी फिलहाल कार्यवाही स्थगित है और वक्त लग सकता है। बजे था, लेकिन वो सामान्य परिस्थितियों में था। उसके बाद सदन के अंदर असामान्य स्थिति पैदा हो गई। नेताओं का आना जाना विधानसभा अध्यक्ष के पास शुरू हो गया। इसमें जो कार्य सलाहकार समिति के जो सदस्य हैं, उनको समय अब दिया गया कि अब 4 बजे होगी कि विधानसभा के सदन में आगामी दिनों में क्या कुछ होगा, उस पर 4 बजे निर्णय होगा। लेकिन उससे पहले की जो बड़ी तस्वीर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया, लाल डायरी प्रकरण हुआ, सत्ता पक्ष और के विधायक बैल में भी जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, उसके बाद भी आमने सामने खड़े रहे काफी देर तक, उसके बाद निकल के गए। अब चूंकि बड़े लंबे अरसे से विधानसभा की कार्रवाई देखते आए हैं, तो हमने देखा है कि विधानसभा की कार्रवाई जब भी स्थगित की जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बोला जाता है कि या तो विधानसभा कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है, या 15 मिनट के लिए, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कल तक ऐसा होता है। लेकिन केवल विधानसभा अध्यक्ष ने उस समय, क्योंकि माहौल इतना गर्मा गया था, तब उन्होंने बोला कि विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। लेकिन कितनी देर तक के लिए की गई, उसके बाद लगभग 5 मिनट बाद ये तय हो पाया कि विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। यानी आपसे ठीक 13 मिनट बाद विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। और जो संपूर्ण घटनाक्रम जो विधानसभा के अंदर रहा है, सदन के अंदर जो संपूर्ण घटनाक्रम रहा है, उसके ऊपर कोई व्यवस्था भी दी जा सकती है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से। क्योंकि अगर सत्तापक्ष किसी तरह का प्रस्ताव लेके आता है राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस से उनको बर्खास्त कर दिया गया है, तो क्या विधानसभा की सदस्यता से भी उनसे बर्खास्त किया जा सकता है? ऐसा अगर प्रस्ताव आता है तो उसके अंदर वोटिंग होगी, प्रस्ताव रखा जाएगा, संसदीय कार्य मंत्री की ओर से यह प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन अब क्योंकि चुनावी साल है, तो इसमें ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव लाकर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए, क्योंकि सरकार के प्रति जो नेगेटिविटी का माहौल है उसमें कहीं बढ़ोतरी तो नहीं हो जाएगी। तो तमाम जो एस्पेक्ट है वो देखने के बाद ही जो सत्ता पक्ष है वो इस मामले पर निर्णय लेगा। जी बिल्कुल सुधीर, और शायद ये भी इतिहास में पहली बार हुआ जब बिना वक्त दिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया हो। अभी जिस तरीके से हम वहां से तस्वीरें देख पा रहे हैं सुधीर, विधानसभा के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है और ये कोशिश की जा रही है कि राजेंद्र गुढ़ा को दोबारा से एंट्री ना मिले। क्या ये ठीक है लीगल तौर पे? क्योंकि अभी वो विधायक है, उन्हें परमिशन है अंदर जाने की। देखिए, निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है कि उनको सदन से निष्कासित हो जाए या उनके किसी तरह के कोई गिरफ्तारी वारंट निकले हुए, तो तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं। तब विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन के बाद उनको सदन के अंदर से अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो वो नहीं हो सकती। ये नियम है, विधायकों के जो अधिकार दिए गए उनमें नियम है। लेकिन चूंकि आज का मामला कुछ अलग ढंग का देखने को आ रहा है कि जब सत्तापक्ष के विधायकों ने अपनी बात रखी। ठीक है सुधीर, सौरभ भी इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जब से ये कांड हुआ है सदन में, उसके बाद से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। राजेंद्र गुढ़ा मुखर है, अभी क्या चल रहा है वहां पर? ताजा अपडेट बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिली है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है दोपहर 3 बजे विधानसभा में ही जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने वाले हैं। विधानसभा के बाहर अभी भी लगातार गहमागहमी जो है वो बनी हुई है। लेकिन जिस प्रकार का ये वाकया हुआ है, उसके बाद अब कह सकते हैं कि ये लाल डायरी जो है वो अब कांग्रेस का पीछा जो है वो छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये मुद्दा जो है वो बन चुका है। और चूंकि विधानसभा चुनाव जो है बहुत ज्यादा नजदीक है, तो विधानसभा जो चुनाव होंगे उसमें पूरे चुनाव प्रचार में संभवतः लाल डायरी का मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता रहेगा। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजस्थान आने वाले हैं, सीकर में उनकी सभा होने वाली, तो संभवतः वहां पर भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले को उठाएं। तो लाल डायरी से अब कांग्रेस पीछा छुड़ाना जो है वो काफी मुश्किल हो चुका है। ये जरूर है कि
राजेंद्र गुड़ा को जो है वो पहले बर्खास्त किया गया और अब जो है वो निष्कासित जो है वो कर दिया गया है। लेकिन अब इस मुद्दे से पीछा छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल इस लिहाज से, क्योंकि हर कोई ये पूछना चाहेगा, हर कोई ये जानना चाहेगा कि आखिर लाल डायरी में है क्या। क्योंकि देखिए, अगर राजेंद्र गुड़ा ये लगातार कहते रहते हैं कि लाल डायरी है उनके पास और बहुत सारी चीजें जो है वो सरकार से रिलेटेड उनके पास है, तो हर कोई ये जानने की कोशिश करेगा और अब उसकी सत्यता क्या है, उसमें क्या चीज है, क्या वो सही है गलत है, इन बातों पर चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन सोशल मीडिया पर भी अब लाल डायरी जो है वो छाने लगी है, हर कोई मीम जो है वो बनाने लगा है कि आखिरकार इस लाल डायरी में है क्या। तो ये मुद्दा अब धीरे धीरे और ज्यादा गर्माता जा रहा है और आने वाले दिनों में और प्रमुखता से जो है वो इसे उठाया जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जो है वो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो विधानसभा में होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मुद्दे को लेकर अपनी बात जो है वो कर सकते हैं। बीजेपी किस प्रकार से इसको लेकर आगे बढ़ेगी, इन तमाम पहलुओं पर जो है वो बात हो सकती है। लेकिन विधानसभा के बाहर आज का जो दृश्य है, पहले संभवतः नहीं देखा होगा लोगों ने कि इस प्रकार से घटनाक्रम जो है वो विधानसभा में होता है। और आखिर मुद्दा क्या था, क्योंकि देखिए राजेंद्र गुड़ा जो है वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वही बात जो है वो राज्य सरकार भी लगातार कहती आ रही, लेकिन उन्होंने दूसरी लाइन ली और उसके बाद राजेंद्र गुड़ा जो है वो निशाने पर आ गए। सरकार जो है वो मणिपुर की घटना को याद दिला रही थी और राजेंद्र गुड़ा ने राजस्थान में हो रहे घटनाक्रम को लेकर बात की थी। तो मुद्दा महिला सुरक्षा का जरूर है, लेकिन दोनों ने ही अपनी अपनी तरफ से बिल्कुल मुद्दा तो महिला सुरक्षा का था और इसी को लेकर राजेंद्र गुड़ा मुखर भी हुए थे जब सदन में पहली बार उन्होंने इसे लेकर सवाल किए। जब मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार केंद्र सरकार को घेर रही थी, उसी दौरान उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया। उसके बाद उन्हें उनके मंत्री पद से बर्खास्त किया गया और अब उन्हें कांग्रेस से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन ये मुद्दा अब बदल गया है सौरभ, क्योंकि लाल डायरी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। लगातार राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि कई सारे भ्रष्टाचार इसमें छिपे हुए हैं। अशोक गहलोत का नाम ले रहे हैं और साथ साथ कई और मंत्रियों के नाम भी लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस लाल डायरी में है क्या। उन्होंने कहा है कि जल्दी इससे भी पर्दाफाश करेंगे। लगातार आप नजर बनाकर रखिए सौरभ, कार्यवाही कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। तरह से प्रदेश में जितनी भी विधानसभाएं उनमें जो उदाहरण दिए जाते हैं, राजस्थान की विधानसभा ने जितना आज तक काम किया है तो उसके चर्चे रहते हैं हमेशा से। तो उसी को देखते हुए बहुत सारी बातें होती रहती हैं। लेकिन फिलहाल जो है आज जो कुछ हुआ वो बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। राजेंद्र गुड़ा को क्योंकि बर्खास्त कर दिया गया था तो सदन में इस मामले की गूंज हो नहीं थी, लेकिन गुड़ा से पहले राजेंद्र राठौड़ बोले और राजेंद्र राठौड़ जैसे ही बोले उसके बाद में दोनों तरफ से तनातनी की नौबत आई, गर्मा गर्मी हुई, गुड़ा आसन के सामने चले गए। बाबूलाल बने रहना। मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में। सुधीर शर्मा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, जैसा कि बाबूलाल बता रहे हैं, उम्मीद की जा रही थी कि राजेंद्र गुड़ा का मामला आज आखिरी दिन, आखिरी सत्र में विधानसभा के हावी रहने वाला है। वही हुआ, राजेंद्र गुड़ा पहुंचे और वेल तक चले गए। जैसा कि बाबूलाल बता रहे, धक्का मुक्की तक की खबरें सामने आ रही है विधानसभा से। तो सुधीर, एक बार फिर से सदन बर्खास्त हो चुका है, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया आज सदन में। देखिए, जो लाल डायरी प्रकरण चल रहा था वो लाल डायरी ही बड़ा आज विधानसभा में हंगामे का कारण बना है। जब राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी दिखाते हुए वेल में आए और वेल में आने के बाद जो विधानसभा के जो आसन होता है, जहाँ तो आसन बनता है, वहां तक पहुंच गए, यहाँ तक कि अध्यक्ष के पास वो चले गए। इसके बाद तुरंत जो विपक्ष के विधायक थे, सत्ता पक्ष बीजेपी के विधायक थे, वो भी वेल में आ गए। तो दोनों के सामने आमने सामने हो गए। इसी बीच विधानसभा बहुत जोरदार हंगामे की स्थिति बनी और तुरंत ही विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन इसी बीच में जो हुआ कि शांति धारीवाल कुछ बोलना चाहते थे, गुड़ा विधानसभा सचिव के आसन के पास से उतर के आए थे। उसी दौरान धक्के मुक्के के हालात बने और हालात इतने गंभीर से हो गए थे कि मारपीट की सी नौबत आ गई थी। ये ऐसे कम नजारे राजस्थान की विधानसभा में देखने को मिलते हैं। लगभग 12 या 15 साल पहले ऐसी ये घटना हुई थी जिसमें मार्शल को अंदर बुलाया गया था और धक्का मुक्के के हालात बने थे। तब भी सत्ता पक्ष सत्ता में कांग्रेस ही थी और विपक्ष के तौर पर बीजेपी मजबूत दल के रूप में थी। यहाँ पे आज जो घटना हुई है वो लाल डायरी को लेकर हुई है। बिल्कुल सुधीर,
बाबूलाल भी हमारे साथ बने हैं। बाबूलाल, आपने बताया कि राजेंद्र गुड़ा अव्वल तो देर से पहुंचे थे और देर से पहुंचने के बाद में वो रेल में चले आए। तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं। सीपी जोशी के साथ जो है उनकी बहस जारी है और सीधा वेल में आना, अपनी सीट से संबोधन ना करके सीधा वेल में चले आना। और तस्वीरें ये भी नजर आ रही है बाबूलाल कि उनके हाथ में लाल डायरी है, लेकिन उन्होंने अपने बयानों में इस डायरी के बारे में जिक्र किया था कि वो डायरी जला दी गई थी। मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा था कि वो डायरी जला दी क्या, तो ये क्या माजरा है? बाबूलाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सरकार का ध्यान आकर्षित चेंबर में ये वसूली के कारण संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित वसूली के कारण संबंध में सरकार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं विधानसभा से। ये विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी और सामने खड़े हैं बर्खास्त, सरकार से बर्खास्त राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी लहरा रहे हैं। और यही लाल डायरी पिछले 2 दिनों से राजस्थान की राजनीति में सुर्खियों में बनी हुई है। राजेंद्र गुड़ा ने इस लाल डायरी के बारे में कहा था कि जब ईडी और इनकम टैक्स की रेड चल रही थी तब वो 150 जवानों के बीच में से जाके इस डायरी को लेकर आए थे। आज यही लाल डायरी लेकर वो विधानसभा में पहुंचे और इसी लाल डायरी के चलते विपक्ष भी हमलावर हुआ। अब इस लाल डायरी में क्या है और क्यों वो अपनी सीट से इसको लेकर चर्चा नहीं करना चाहते थे, क्या उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये तमाम वो सवाल है। लेकिन साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि राजस्थान विधानसभा का ये आखिरी सत्र था और ये आखिरी दिन था। उम्मीद की जा रही थी कि इस आखिरी दिन को पूरा समय दिया जाएगा और पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चाएं करेंगे, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ और सदन स्थगित कर दिया गया है। अब ये सदन फिर से शुरू होगा या नहीं होगा, और अगर शुरू होता है तो क्या वही हंगामा एक बार फिर से होगा, ये इस पर नजरें बनी रहेगी। लेकिन विधानसभा के अंदर ठीक वेल में जाकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने 1 हाथ की दूरी या 2 हाथ की दूरी के ऊपर ये लाल डायरी लहराई गई। आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो लाल डायरी लहरा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष को दिखा रहे हैं, उनका नाम राजेंद्र गुड़ा है, जो कि उदयपुर वाटी से विधायक है और बसपा से चुनाव लड़कर आए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और फिर उन्हें कांग्रेस ने राज्य मंत्री का पद दिया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से लगातार उनके सुर बगावती हैं और उन्होंने लाल डायरी का मुद्दा पिछले 2 दिनों के अंदर उठाया था, जब उन्हें सरकार से बर्खास्त किया गया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें बर्खास्त करने का फैसला लिया था और बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा, जिसे विपक्ष ने आज विधानसभा के अंदर भुनाया। रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ इस वक्त राजेंद्र गुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्र गुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ। और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा, गुड़ा के लाल डायरी वाले बयान पर बवाल, हाथापाई का आरोप, कार्रवाई हुई बाधित। राजेंद्र गुड़ा पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, पार्टी से किया निष्कासित। गुड़ा बोले, अब जनता के बीच जाकर उठाऊंगा मुद्दा। लाल डायरी को लेकर विधानसभा में हाथापाई, राजेंद्र गुड़ा का आरोप, धारीवाल ने मुझे लात मारी, डायरी को भी छीन लिया। कदम क्या होगा? कल से जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता के बीच में? जनता के बीच में। वो लाल डायरी के राज का बताएंगे? वो भी बताऊंगा, जनता को बताऊंगा। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 2 दिन की अंतरिम रोक। याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा, मुस्लिम पक्ष को 26 जुलाई शाम 5 बजे तक का दिया वक्त।
फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची अलवर की अंजू। पुलिस ने अंजू के घर पहुंचकर की पति से पूछताछ। पति ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 41वें हफ्ते भी पहले